Today we will study about the first growth hormone, ऑक्सिन। आप लोगों से इससे पहले लेक्चर में मैंने बताया ग्रोथ हार्मोन्स आर 5 टाइप्स। स्टार्टिंग 3 आर ग्रोथ हार्मोन एंड लास्ट 2 आर ग्रोथ रिटार्डिंग। तो उसमें एक रॉन्ग हुआ बेटा, जो इथिलीन है वो ग्रोथ इनहिबिटर नहीं है, ग्रोथ रिटार्डिंग नहीं है, बल्कि वो राइपनिंग है, राइपनिंग हार्मोन है। जो हम जितने भी फ्रूट खाते हैं, फल का जो पकना हम कहते हैं, आपकी अम्मी लोग दादी लोग बोलते हैं फल अभी पका नहीं है, तो फल का पकना उसको इंग्लिश में कहते हैं राइपनिंग। तो उस राइपनिंग के लिए ये इथिलीन ज़रूरी होता है, वो इनहिबिटिंग नहीं रहेगा, है ना। अब हम ऑक्सिन के बारे में देखेंगे। ये ऑक्सिन, ये वर्ड जो है सबसे पहले जो साइंटिस्ट ने बताया है उसका नाम है F.W. विंट। विंट ने 1931 में बताया था। उसने क्या किया था कि अवेना कर्वेचर उसके नाम से मशहूर है। सबसे पहले उसने आइसोलेट किया था, निकाला था फ्रॉम द यूरिन ऑफ ए पर्सन सफ़रिंग फ्रॉम पेलेग्रा। एक ऐसा इंसान था, आदमी था जिसको पेलेग्रा इज़ अ डिसीज़। ये एक डिसीज़ है जो विटामिन B12 की डिफिशियंसी से होती है ना, जिसमें पेशेंट जो होता है बिल्कुल वीक हो जाता है, उसको मुसलसल डायरिया होता है, उसके सब मसल से वीक हो जाते हैं। तो सबसे पहले उसकी जो यूरिन है उसके अंदर से उसने निकाला था इस ऑक्सिन को, है ना। वहाँ सबसे पहले उसने उसको मालूम किया था कि ये एक ग्रोथ हार्मोन है। इसके बाद कोगोल एंड H. स्मिथ, इन लोगों ने 1931 में प्लांट में बताया था कि ये प्लांट के अंदर सिंथेसाइज होता है। ऑक्सिन पौधों के अंदर होता है और कहाँ होता है, ऑन द टिप और मेरिस्टेमेटिक रीजन ऑफ द प्लांट। कोगिल और स्मिथ ने 1931 में बताया था कि प्लांट के अंदर ये सिंथेसाइज होता है, यानी बनता है कहाँ पर, टिप पर। टिप यानी सिरे पर, पौधे के सिरे पर। आप जितने प्लांट देखो हर एक का एक टिप होता है ना, तो एकदम सिरे के ऊपर। ये अगर आप प्लांट बॉडी देखते हैं तो ये टिप पर यहाँ बनता है। इसके अलावा मेरिस्टेमेटिक रीजन में भी, मेरिस्टेमेटिक क्या 11th में आपने ऑलरेडी पढ़ा है। मेरिस्टेम्स जो होते हैं द सेल्स which have ability to divide and redivide and produce new cell, है ना, वो नया सेल बनाते हैं, तो उनके अंदर डिवाइडिंग एबिलिटी होती है। ये मेरिस्टेम की आपने 3 टाइप पढ़ी है। मेरिस्टेम जो अपाइकल मेरिस्टेम जो टिप पर होते हैं, इंटरकैलरी मेरिस्टेम जो दरमियान में होते हैं, और जो तीसरा है लेटरल मेरिस्टेम जो ब्रांचिंग करते हैं, है ना। लेटरल मेरिस्टेम जो ब्रांचिंग करते हैं, तो उनको कहा जाता है टाइप्स ऑफ मेरिस्टेम। जो ये अलग अलग पोजीशन में प्लांट के अंदर होते हैं, जहाँ पर मुसलसल सेल डिवीज़न होने से प्लांट की ग्रोथ होती है। टिप पर रहेंगे तो ये हाइट बढ़ते जाएगी, साइड में ये रहते हैं तो लेटरल ग्रोथ ब्रांचिंग आती है प्लांट में, और दरमियान में होते हैं तो ये किस तरीके से यहाँ ये साइड में, तो ये गर्थ जो है विड्थ बढ़ती है प्लांट की। तो ये तीनों जगह पर जो है तो ये ग्रोथ हार्मोन ऑक्सिन होता है, जिसकी वजह से ग्रोथ होती है। अब ये ट्रांसपोर्ट भी होते हैं, जो जहाँ पर ये बनते हैं उससे दूसरी जगह पर जाते हैं। अभी ऊपर आपने पढ़ा है कि फ्लोएम, मैंने इससे पहले लेक्चर में बताया, फ्लोएम पैरेन्काइमा जो इसको ट्रांसफ़र करते हैं, तो ये ट्रांसपोर्ट भी होते हैं अदर पार्ट ऑफ द प्लांट के दूसरे हिस्सों में भी ये ट्रांसफ़र होते हैं। अब इसमें मोस्ट कॉमन एंड इम्पॉर्टेंट नेचुरल ऑक्सिन जो है, जो सबसे पहला बताया जो नेचुरल ऑक्सिन जो पौधों के अंदर बनता है, उसका नाम है IAA। अब IAA का फुल फॉर्म है इंडोल 3 एसिटिक एसिड, है ना। I से इंडोल, A से एसिटिक, दूसरे A से एसिड, यानी कि ये एक टाइप का एसिड है, एक प्रोटीन है। हार्मोन्स प्रोटीन्स होते हैं, तो इंडोल एसिटिक एसिड जो है ये नेचुरली प्रोड्यूसिंग ऑक्सिन है, जो क्या करते हैं, प्लांट की ग्रोथ को बढ़ाते हैं। जो कहाँ से रिलीज़ होते हैं, टिप और मेरिस्टेमेटिक रीजन से रिलीज़ होते हैं, जिससे प्लांट की ग्रोथ होती है। अब ये इनको देखकर ऐसे ही बहुत सारे मॉडर्न डेज़ में बहुत सारे टाइप के आर्टिफिशियली सिंथेसाइज ऑक्सिन बनाए गए हैं, है ना। सिंथेटिकली प्रिपेयर्ड किया गया है ऑक्सिन को, जो क्या करते हैं, प्रमोट करते हैं, इन्हांस करते हैं प्लांट की ग्रोथ को, जिनको पौधों को दिया जाता है, जिसमें यहाँ पर बताया है IBA।
फर्ज कर लो कुछ पौधे की नशोनुमा नहीं हो रही है, उसके अंदर ऑक्सीजन कम रिलीज हो रहा है नेचुरली, तो उसको क्या किया जाता है, इसको जो प्लांट की वाटर जो दिया जाता है या उसको जो खाद दी जाती है ना, मैन्योर, उसके अंदर इसको मिक्स करके डाला जाता है। तो ये IBA ये आर्टिफिशियली या सिंथेसाइज्ड ऑक्सीजन है। IBA का फुल फॉर्म I से इंडोल, B से ब्यूटेरिक और A से एसिड, है ना। इंडोल ब्यूटेरिक एसिड इज़ द सिंथेसाइज्ड ऑक्सीजन, ये एक टाइप है। दूसरी टाइप है NaA नैप्थेलीन एसिटिक एसिड, है ना। नैप्थेलीन एसिटिक एसिड जो है, तो ये सेकंड टाइप का सिंथेसाइज्ड ऑक्सीजन है। इसके अलावा और है 2,4-D। 2,4-D इन शॉर्ट कहा जाता है। 2,4-D यहाँ फुल फॉर्म क्या है, फिनॉक्सी एसिटिक एसिड, है ना। ये फिनॉक्सी एसिटिक एसिड जो है ऑक्सीजन है, लेकिन ये हर्बिसाइड के तौर पे भी यूज़ होता है। हर्बिसाइड यानी कि दे कैन बी यूज्ड एज ए वीडीसाइड। दूसरा है वीडीसाइड के तौर पहले हर्बिसाइड आप समझेंगे। हर्ब से, हर्ब यानी झाड़ी घास, है ना। हम देखते हैं खेतों के अंदर फील्ड में जो क्रॉप प्लांट, जो हमारी ग़िज़ा के लिए उगाई जाने वाली जो प्लांट हैं, जैसे वीट, राइस, ज्वार, बाजरी, इन सब के दरमियान जो अनवांटेड ग्रास होती है, बहुत सारे दूसरे पौधे उगते हैं जिनकी हमको ज़रूरत नहीं है, तो उनको वहाँ से ख़त्म करने के लिए ये 2,4-D का यूज़ किया जाता है। तो उसको हर्बिसाइड कहा जाता है, हर्ब को ख़त्म करने के लिए तो हर्बिसाइड, और उसी को वीड भी कहते हैं, है ना, वीडीसाइड। यानी ये जो अनवांटेड ग्रास होती है, जो छोटे छोटे पौधे होते हैं, जैसे हमारे ग्राउंड में आप देखोगे बहुत सारे छोटे छोटे पौधे हैं जो अनवांटेड बस ऐसे ही कहीं भी नेचुरली उग जाते हैं, तो फील्ड में इनकी ज़रूरत नहीं होती है ना, तो उनको वीड से भी कहा जाता है। उनको भी ख़त्म करने के लिए इसका स्प्रे किया जाता है। तो ऐसे वीडीसाइड और हर्बिसाइड भी यूज़ होता है। ग्रोथ के साथ साथ वीडीसाइड और हर्बिसाइड के तौर पे भी ये यूज़ होता है। तो यहाँ पर ये था ऑक्सीजन का इंट्रोडक्शन, जिसको FW वेंट ने सबसे पहले बताया, फिर कॉगिल एंड H स्मिथ ने बताया कि प्लांट के अंदर होते हैं और नेचुरली प्रोड्यूसिंग इंडोल एसिटिक एसिड है, और आर्टिफिशियली में इंडोल ब्यूटेरिक एसिड, नैप्थेलीन एसिटिक एसिड और 2,4-D फिनिक्स एसिटिक एसिड, है ना। यहाँ पर ये कंप्लीट होता है ऑक्सीजन का इंट्रोडक्शन।